चैप्टर 9 हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है समदन्य कोश। तो समदन्य कोश भी एक एनसाइक्लोपीडिया है, लेकिन किस टाइप का एनसाइक्लोपीडिया है वो समझते हैं। वाइल स्टडिंग एनी सब्जेक्ट वी कम अक्रॉस मैनी न्यू वर्ड्स। तो कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमें उसमें देखने मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग वर्ड देखने को मिलता है। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें अलग अलग वर्ड्स देखने को मिलता है। हम साइंस पढ़ते हैं उसमें अलग अलग वर्ड। तो हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें हमें नए नए वर्ड्स उसमें देखने को मिलते हैं। इफ़ देयर एग्जैक्ट मीनिंग इज़ नॉट अंडरस्टूड इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। अगर उन वर्ड्स के जो नए नए वर्ड्स हमें देखने मिल रहे उसके हमें सही मतलब अगर ना पता हो ना तो हम उस सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन होगा। फिर एग्जांपल दिया हुआ हिस्ट्री के सब्जेक्ट का, टर्म्स इन हिस्ट्री लाइक कोलोनिज़म। तो हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है कोलोनिज़म, इम्पीरियलिज़म, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नीड एक्सप्लेनेशन एंड क्लियरिटी। मान लो ये सारे टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं। ये बहुत सब हम में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये आंसर नहीं, ये समझ में नहीं आता है कि ये सब टर्म्स के मीनिंग क्या है। मान लो ये सब लिखा हुआ है टर्म्स, अगर इसे हमें मीनिंग ही नहीं पता क्या हम उस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे? कभी नहीं। ठीक है, तो ये सब टर्म के हमें क्या चाहिए? एक्सप्लेनेशन चाहिए और क्लैरिटी चाहिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन दिस कोश इज़ प्रिपेयर्ड। तो भाई समदन्य कोश क्यों बना हुआ है कि ये सारे जो टर्म्स होते हैं कोलोनिज़म, इम्पीरियलिज्म, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सारे जो टर्म्स हैं इनको समझाने के लिए कौन सा कोश लिखा हुआ है? समदन्य कोश। इन समदन्य कोश ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड कंसेप्ट आर कलेक्टेड एंड एक्सप्लेन्ड। तो समदन्य कोश में क्या होता है? सारे सब्जेक्ट्स उसमें जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी ऐसे वर्ड है जो मुश्किल, उसे कलेक्ट करते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं। इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज़ प्रोवाइडेड। तो भैया ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि जो हमारा कंसेप्ट है बड़ा अच्छा फिर डेवलप हो जाता है। समदन्य कोश इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर रिसर्च स्टूडेंट। तो ये जो समदन्य कोश है ये रिसर्च स्टूडेंट के लिए अच्छा है। टीचर्स ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज कॉमन पीपल। तो समदन्य कोश जो है वो रिसर्च करने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जो हिस्ट्री के टीचर्स है या फिर कोई भी सब्जेक्ट के टीचर्स है उनके लिए अच्छा है। और कॉमन पीपल उन लोग के लिए भी क्या है, ये समदन्य कोश बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो समदन्य कोश ज़्यादा कुछ नहीं है। जब कभी हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे नए वर्ड मिलते हैं, अगर उसके एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा क्या होगा? कन्फ्यूजन। तो जैसे कि हिस्ट्री का एग्जांपल दिया है, बहुत सारे टर्म है कोलोनिज़म, इम्पीरियलिज्म, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। अब देखो ये सारे टर्म समझ में तो आए नहीं होंगे, तो इनको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना होता है? समदन्य कोश, जहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन और क्लैरिटी मिलती है और ऐसे कन्फ्यूजन्स दूर होते हैं। समदन्य कोश सारे सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट को कलेक्ट करता है और उसे एक्सप्लेन करता है। ये वाला पॉइंट लास्ट पॉइंट में आ जाता है। ये वाला पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये मुझे खुद को इतनी क्लियरिटी नहीं आ रही कि इन लोगों ने ये पॉइंट कैसे क्यों लिखा हुआ है, तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो। फिर समदन्य कोश इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर रिसर्च स्टूडेंट। तो किसके लिए हेल्पफुल है? रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए, टीचर ऑफ हिस्ट्री के लिए, जो टीचर्स है हिस्ट्री के, और कॉमन पीपल के लिए। तो ठीक है, एक बार ये आंसर देख लेना, बड़ा ईजी आंसर है। ठीक है, कौन सा था ये? समदन्य कोश।